लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने आपको फाइंड करने के लिए कहा था, जिसके 4 ऑप्शन थे 13, 18, 19 और नन ऑफ दीज, जिसमें से उसका सही आंसर जो था वो ऑप्शन सी था 19। और वो 19 ट्राइंगल्स देखिए इसमें कैसे गिने जाएंगे। तो इस पिक्चर को जो दी हुई है आपको ब्रेक करना था कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर जो ये लाइन दी हुई है मैंने आपको इसमें फाइंड करना सिखाया था कि अगर 3 बेस आपको दिए हुए हैं, जैसे ये दिया हुआ है 1 2 3, तो 3 बेस वाले पिक्चर में कितने ट्राइंगल्स होते हैं, तो आप कहोगे 13 ट्राइंगल्स होते हैं। और देखो यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, ये वाली। अगर यहाँ पर ये लाइन होती तभी तो इसमें 13 होते। अगर हम इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे कितने ट्राइंगल कम होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 ट्राइंगल यहाँ से कम हो जाएंगे। तो टोटल ट्राइंगल इसमें कितने बचेंगे, 11। ऐसे ही ये वाली जो पिक्चर है इसमें यहाँ वाली लाइन मिसिंग है, और अगर ये लाइन मिसिंग है तो यहाँ से ये 2 ट्राइंगल माइनस हुए, तो यहाँ से भी कितने बचेंगे, 11। तो टोटल ट्राइंगल इसमें कितने हो जाएंगे, देखो ये 11 और ये 11, ये तो हो गए 22। और प्लस देखो यहाँ से ये वाला जो ट्राइंगल है आपका, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से। ये जब उठाकर इसके ऊपर रखा जाएगा तो यहाँ पर ये मैप्ड हो रहा है इस वाली पिक्चर में, जो ये 4 ट्राइंगल्स हैं। और ये 4 ट्राइंगल्स हम 2 बार काउंट कर ले रहे हैं, तो इन 2 ट्राइंगल्स, इन 4 ट्राइंगल्स को तो हम माइनस कर देंगे, और जब इन दोनों को मिलाकर रखेंगे तो एक बड़ा वाला ट्राइंगल ये बनेगा। तो हम क्या काम करेंगे, इस वाले को तो एक प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे वो 4 जो हमने 2 बार काउंट कर लिए थे। तो 22 में से 4 माइनस करोगे तो 18 और एक 19। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, 19। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए ट्राइंगल में नेक्स्ट टाइप है कि जिस तरह से ये ट्राइंगल दिया हुआ है इसमें तो हमने अभी फाइंड करना सीखा था कि कितने होते हैं। मान लो इसके अंदर और ट्राइंगल्स बनाकर देने लगे वो, जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर भी एक और वो दे सकता है, तो ऐसे में आप उनको कैसे काउंट करोगे। तो देखो इसमें कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, तो टोटल कितने आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, 5 आ रहे हैं। अगर हम इस वाली पिक्चर में बात करें तो यहाँ पर कितने होंगे, देखो एक ये, एक 2 और एक ये 3 और एक ये वाला 4 और ये वाला 5। तो मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये वाले 5 तो इसके अंदर होंगे ही होंगे, और जब ये नया ट्राइंगल हमने इसके बीच में बना दिया तो इसके बनने से कितने नए ट्राइंगल्स और आ गए, 1 2 3 4, ये 4 और आ गए। और ये जो बड़ा वाला है ये सेम यही वाली पिक्चर तो है, इसको हमने काउंट कर लिया जब हमने इस वाले को काउंट किया था। तो ठीक है, तो टोटल हमारे पास ट्राइंगल कितने बढ़े, अगर हम एक अंदर ट्राइंगल बनाते हैं तो 4 नए ट्राइंगल्स आ रहे हैं, तो 5 तो ये पहले से थे, और 5 में अगर हम 4 और ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें टोटल कितने होंगे, 9 ट्राइंगल्स होंगे। जैसे मान लो इसके अंदर एक और ट्राइंगल वो बना दे तो फिर से हमारे कितने ऐड होंगे, 4 ऐड होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए जैसे ये पिक्चर दी हुई है तो यहाँ पर एक बड़ा वाला ट्राइंगल है, उसके अंदर एक और बना हुआ है, उसके अंदर एक और बना है, और उसके अंदर एक और बना है। तो हम कैसे करेंगे काउंट, जब से सबसे बड़े वाले को काउंट करेंगे तो हमें पता है उसमें कितने हैं, 5, प्लस अगर उस बड़े वाले के अंदर हमने एक ट्राइंगल और बना दिया ये वाला, तो इसके बनने से हमारे कितने और ऐड हो गए, 4 और नए ऐड हो गए। और प्लस उसके अंदर हमने एक और पिक्चर बना रखी है इसी तरीके की, तो उसके बनने से 4 और ऐड हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए, टोटल 13 ट्राइंगल्स। इस वाली पिक्चर में टोटल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, 13। ये हमारा नेक्स्ट टाइप था। अगर इसमें एक अंदर से और पिक्चर वो बना दे ट्राइंगल की यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि फिर से इसमें 4 ऐड हो जाएंगे, और फिर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 17। इस तरह से पहली बार में आप 5 ट्राइंगल ले लो, और हर बार में जितने ट्राइंगल्स अंदर बनते जा रहे हैं उसमें आप हर बार में 4 4 प्लस करते हुए आगे बढ़ सकते हो। देखिए जैसे 2 स्टार दिए हुए हैं यहाँ पर, और आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए कितने ट्राइंगल्स हैं, तो पहले अगर हम इस वाले की बात करें तो इसमें कितने ट्राइंगल होंगे, ये यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 तो ये छोटे वाले ट्राइंगल्स हो गए, और प्लस देखो एक इसमें बनेगा ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और दूसरा बनेगा यहाँ से। तो टोटल कितने और आ गए, 2। तो यहाँ पर टोटल ट्राइंगल्स कितने होंगे इस वाले पिक्चर में, 8। अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो इसमें कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 और 5, 5 तो हमारे यहाँ से आ गए, और प्लस अब देखो इसमें कुछ और ट्राइंगल्स भी बनेंगे। जैसे इस वाले पॉइंट से अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो कितने बनेंगे, देखो
ये वाला जो ट्राइंगल है ये देखो पूरा बन रहा है एक। ऐसे ही इस वाले पॉइंट से बनाने की कोशिश करें तो ये वाला, ये दो हो गए। इस वाले पॉइंट से भी एक ट्राइंगल बनेगा कुछ इस तरह से। ऐसे ही एक इस वाले पॉइंट से भी बनेगा ये वाला, और एक यहाँ वाले पॉइंट से बनेगा जो कि ये दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल ट्राइंगल्स इसमें कितने और आ गए, 1 2 3 4 5। तो ये 5 और इसमें प्लस कर देंगे तो टोटल ट्राइंगल इसके अंदर कितने आ जाएंगे, 10। आई होप ये दोनों पिक्चर्स भी आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब देखो एग्जाम में इन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। हमने बेसिक पिक्चर्स तो सारी पढ़ ली ना ट्रायंगल की, तो हम उन्हें एग्जाम में कैसे अप्लाई करेंगे वो सीखिए। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और आपसे कहा जाए कि इस क्वेश्चन के अंदर आप बताइए कुल कितने ट्रायंगल्स हैं, तो देखो हम जो ढूंढेंगे ना इस पिक्चर में वो ढूंढेंगे जो अभी तक हमने सीखा है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आपको दो तरीके की पिक्चर दिख रही होंगी। देखो एक तो इसको यहाँ से ब्रेक करो इतना पार्ट, तो इतने पार्ट में हमने सीखा है ना कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ ये जो पार्ट दिया है ये भी बेसिक पिक्चर में मैंने आपको सिखाया है। तो अगर हमें सिर्फ अंदर वाले को काउंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का डबल कितना होता है 16। तो मतलब अंदर वाले में कुल कितने ट्राइंगल्स हो गए 16। अब अगर मैं बात करूँ इस वाली पिक्चर की जो सिर्फ इतनी दी हुई है यहाँ पर, तो इसमें अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पर नंबरिंग करते हो 1 2, यहाँ से कितने मिलेंगे 3, ऐसे ही इससे कितने मिलेंगे 3, यहाँ पर भी 3 मिलेंगे और यहाँ पर भी 3 मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए, ये 3 चौक 12। ये 12 पिक्चर्स हमने और ऐड कर ली तो यहाँ से आपके 28 हो गए। और अब हम क्या काम करेंगे, एक एक पिक्चर को अटैच करेंगे इससे। देखो ये तो हमने पहले बेसिक फिगर में इसको तोड़ा और बेसिक फिगर में जो अलग अलग हमारे आ रहे थे उनको हमने काउंट कर लिया। अब देखो जब पहली पिक्चर ये वाली इससे अटैच करके रखोगे तो एक नया ट्राइंगल हमारा कौन सा बनने वाला है। देखो यहाँ से इस वाली लाइन को देखो, ये लाइन और ये लाइन मिलाकर यहाँ पर एक नया ट्राइंगल ये देगी। ठीक है, और ऐसे ही नीचे की साइड को भी एक ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ से जब हमने ये वाला पार्ट इससे अटैच किया होगा तो यहाँ से हमें कुल 2 मिले होंगे प्लस। अब देखो जब ये नीचे वाला पार्ट अटैच किया जाएगा तो यहाँ से फिर से देखो 2 ट्राइंगल्स ये आएंगे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, तो ये 2 और हो गए। और ऐसे ही जब इस पिक्चर को अटैच करेंगे हम तो यहाँ से एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, यहाँ से भी 2 मिले तो +2। और एक ऊपर वाला जब अटैच होगा तो यहाँ से भी एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा ट्राइंगल, ये 2 और होंगे। तो टोटल यहाँ से 8 और मिल गए और इस 28 में हम 8 और प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना हो। देखिए जैसे एक और पिक्चर हमें ये दी हुई है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि इस फिगर में बताइए कुल कितने ट्राइंगल्स हैं। तो देखो हम इसमें कैसे काउंट करेंगे। हमने इस तरीके की पिक्चर तो कोई नहीं सीखी, लेकिन हमने ये वाली पिक्चर तो सीखी है ना कि अगर किसी ट्राइंगल में किसी एक वर्टेक्स से लाइनें खिंची हुई हों तो उस क्वेश्चन में हम कैसे काउंट करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो फिगर बन रहा है ये फिगर कुछ इस तरीके का बन रहा है कि एक ट्राइंगल के अंदर ऊपर वाले वर्टेक्स से 2 लाइनें यहाँ पर ड्रॉ की हुई हैं। तो इसमें काउंट करना हम जानते हैं, कैसे काउंट करते हैं हम 1 2 3, तो यहाँ से टोटल ऐड करने के बाद ये 6 आ जाते हैं। तो देखो इसका जो ये एक वर्टेक्स है यहाँ से 6 मिलेंगे आपको, फिर ये दूसरा वर्टेक्स यहाँ से भी 6, तीसरा वर्टेक्स यहाँ से भी 6, और चौथा वर्टेक्स यहाँ से भी 6, और ये पाँचवा यहाँ से भी 6, और ये छठा यहाँ से भी 6। तो टोटल यहाँ पर 6 तो आ रहे हैं। लेकिन जब हम इनको काउंट कर रहे थे पहले हमने इन वालों को काउंट किया और फिर हमने इन वालों को काउंट किया। तो देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ये हमने 2 बार काउंट कर लिया, एक ये वाला। और ऐसे ही जब हम इन दोनों को काउंट कर रहे थे तो हमने ये वाला जो ट्राइंगल है ये 2 बार काउंट कर लिया। इसी तरह से जब हम इस वाले वर्टेक्स से और इस वाले वर्टेक्स से काउंट कर रहे थे तो हमने इस वाले ट्राइंगल को 2 बार काउंट किया। और इसी तरीके से जब इसको हम गिन रहे थे तो यहाँ से हमने इसको भी 2 बार काउंट किया। ऐसे ही इसको 2 बार काउंट किया गया इसमें, और इसको भी 2 बार काउंट किया गया। तो टोटल जो ट्राइंगल हमने 2 बार काउंट किए वो कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल यहाँ से 6 जो है वो हम माइनस कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास ट्राइंगल आ कितने रहे, देखो ये 6 6 के कितने सेट हैं, 6 1 2 3 4 5 6, और 6 होते हैं हमारे पास 36, और उन 36 में से ये 6 हमने माइनस कर दिए तो टोटल हमारे पास कितने बचे 30। और ये 30 आने के बाद देखो 2 ट्राइंगल हमारे बड़े भी बनेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल हो गया यहाँ से,
और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया यहाँ से। तो टोटल हमारे पास ये 2 प्लस और हो जाएंगे इसके अंदर। तो फाइनल आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा हमारा वो कितना होगा 32। तो इस वाले फिगर के अंदर हमारे टोटल कितने 32 ट्राइंगल्स होंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर के बारे में। नंबर ऑफ स्क्वायर या वर्ग कैसे काउंट किए जाते हैं किसी पिक्चर में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं। यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट इमेज आपको दे रखी है, देखो इसमें अगर ये चारों साइड्स बराबर हैं, यहाँ से इन चारों की मेजरमेंट्स बराबर है और 90 डिग्री का एंगल उसके हर एक शीर्ष पर बना हुआ है, वर्टेक्स पर बना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। और ऐसी ही आकृतियाँ काउंट करने के लिए आती हैं एक बड़े कॉम्प्लेक्स फिगर में। जैसे मान लो ये दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे। देखो ये जो पहली शेप आपको दे रखी है ये वाली, ये आपको स्क्वायर जैसी लग रही है 1, ऐसे ही ये 2, यहाँ पर ये 3 और ये 4, और इन चारों को मिलाकर एक बड़ा वाला फिगर बनेगा जो कि ये दिया हुआ है, ये हो गए आपके 5। तो टोटल यहाँ से हमारे कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो अगर हम इनको जल्दी से काउंट करना चाहें तो हम किस तरह से काउंट करेंगे। देखो इनको गिनने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर अब इधर भी नंबरिंग करो जैसे हमने किया ये 1 2, और नीचे भी नंबरिंग करो 1 2, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पकड़ो और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पकड़ो, उन दोनों का करो मल्टीप्लाई। तो पहले हम कहेंगे 2 × 2 और प्लस, देखो पहली वाली वैल्यू से भी 1 माइनस कर दो तो 1 बचेगा, और दूसरी वाली वैल्यू से भी 1 माइनस कर दो तो 1 बचेगा, और इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर 0 आने लगेगा, इसलिए उसको छोड़ दो। तो टोटल कितने हो गए, 2 2 जा 4 और प्लस 1 1 जा 1। तो टोटल यहाँ से कितने आ रहे हैं 5। और मैंने अभी आपको गिन के भी बताया कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल कितने स्क्वायर हैं 5। देखिए एक नई पिक्चर यहाँ पर दी हुई, इसमें कैसे काउंट करेंगे हम। देखो इधर भी नंबरिंग करो 1 2 3 और इधर भी नंबरिंग करो 1 2 3। यहाँ से जो मैक्सिमम नंबर है उसको पकड़ो और यहाँ से भी जो मैक्सिमम नंबर है उसको पकड़ो और दोनों की करो मल्टीप्लाई। तो 3 × 3 आ गया, ठीक है, प्लस। अब देखो इससे भी एक माइनस कर दो और इससे भी एक माइनस कर दो तो कितना बचेगा 2 × 2, फिर प्लस इससे भी एक माइनस कर दो और इससे भी एक माइनस कर दो। इससे आगे अगर हम माइनस करते हैं तो हमें 0 मिल जाएगा। देखो यहाँ से ये कितने आए 3 3 जा 9, और यहाँ से कितने आए ये 4 आ गए, और यहाँ से कितना आया ये 1, 9 और 4 13 और 1 14। तो यहाँ पर जो इस पिक्चर में टोटल स्क्वायर हमारे होंगे वो कितने होंगे 14। अब कोई सोच रहा होगा कि यहाँ पर सीधे हम स्क्वायर क्यों नहीं कर सकते कि भाई 3 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर कर दें और 1 का स्क्वायर कर दें। तो ये जब स्क्वायर आपको पूरा दिया हुआ होगा ना तब तो सही लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर हमारी नंबरिंग 3 तक जाए और यहाँ पर 2 तक जाए तो फिर उसमें दिक्कत हो सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए पहले। देखिए जैसे ये वाली पिक्चर दी हुई है तो इसमें हम कैसे काउंट करेंगे। पहले आप नंबरिंग करो 1 2 3 4, इधर 4 तक नंबरिंग जा रही है और नीचे भी नंबरिंग करो 1 2 3 4। यहाँ से मैक्सिमम नंबर 4 और यहाँ से भी 4, दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर लो। 4 × 4 हो गया, प्लस 4 से एक माइनस किया तो 3 और इस 4 से भी एक माइनस किया तो 3, तो 3 × 3। उसके बाद दोनों से फिर से माइनस करिए तो 2 × 2, और फिर उसके बाद फिर से माइनस करिए तो 1 × 1। तो ये टोटल कितना आ जाएगा भाई 4 चौक 16 और प्लस 3 तिया 9 और प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 1। तो टोटल कितना हो गया 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 30। तो यहाँ पर जो हमारे टोटल स्क्वायर होंगे वो कितने होंगे 30। अब देखिए जैसे इस वाली पिक्चर में हम काउंट करेंगे तो यहाँ से जो नंबरिंग आ रही है वो तो 1 2 हो जाएगी, और यहाँ जो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यहाँ 4 तक जाएगी। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर वाली ट्रिक हमारी फेल हो जाएगी कि हम किसी भी एक नंबर का स्क्वायर करके नहीं जोड़ सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ का 2 उठा लो और यहाँ का 4 और उन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 4 × 2, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, 4 में से एक माइनस किया तो 3 आएगा और 2 से एक माइनस किया तो 1 आएगा। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 1 - 1 0 हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं छोड़ दो। तो टोटल कितने हो जाएंगे 4 2 जा 8 और प्लस 3। तो इस वाली जो पिक्चर में हम पूछेंगे कि स्क्वायर कितने हैं तो टोटल कितने होंगे 11। देखिए ऐसे ही ये वाली पिक्चर दी हुई है, इसमें कैसे काउंट करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2, यहाँ से 4 उठाइए और यहाँ से 2 उठाइए, तो यहाँ से कैसे होगा 2 × 4 प्लस इससे एक माइनस कर दो 1 और इससे भी एक माइनस कर दो तो ये 3। तो टोटल कितने हो गए 4 2 जा 8 और प्लस ये 3, तो टोटल कितने आ गए 11। ये पिक्चर ऐसे अगर दी हुई हो तो आपको करना यही है कि यहाँ से लास्ट वैल्यू उठाइए और यहाँ से पहली, दोनों का इंटू करिए और दोनों में से एक एक माइनस करते हुए आगे बढ़ जाइए।
और टोटल स्क्वायर आप यहाँ पर आसानी से काउंट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये नई पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर इसके अंदर कितने स्क्वायर होंगे, तो अगर मैं काउंट करूँ ये जो मिडिल में दिया हुआ है इसमें, तो इसमें मैंने अभी आपको काउंट करना सिखाया है कि 1 2 3 और एक 4 और एक ये बड़ा वाला 5। तो अंदर वाली पिक्चर से हमें कितने मिलेंगे, 5 स्क्वायर मिलेंगे। और अगर ये अंदर वाली पिक्चर ना हो तो बड़ी वाली पिक्चर से कितने मिलेंगे। अगर मैं बड़ी वाली पिक्चर में देखूँ तो बड़ी वाली पिक्चर भी तो उसी के जैसी लग रही है, ठीक है। 4 तो हो गए छोटे छोटे और एक हो गया सबसे बड़ा वाला, तो यहाँ से भी कितने आएंगे हमारे, 5। और जब इन दोनों को मिलाकर हम रख रहे हैं तो देखो यहाँ पर ये वाली जो शेप बन रही है ये कोई स्क्वायर नहीं है, और जब स्क्वायर नहीं है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल यहाँ से कितने हो जाएंगे, 5 और 5 10। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो 10 स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये वाली पिक्चर दी हुई है, तो इस पिक्चर में जब आप काउंट करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दिया हुआ है पार्ट, इसके अंदर अभी हमने काउंट करना सीखा कि इसके अंदर तो कितने हैं, 5 हैं। और ऐसे ही जब इस वाली पिक्चर में आप काउंट करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी उसी के जैसी है, तो यहाँ से भी कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। लेकिन जब हम इन दोनों को कंबाइन करके रखेंगे तो ये वाला जो स्क्वायर है ना, ये हमने 2 बार काउंट कर लिया। 2 बार मतलब जब इसको काउंट कर रहे थे तब भी इसे काउंट किया, और जब इसको काउंट कर रहे थे तब भी इसे काउंट किया। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 5 और 5 10, और जिसको हमने 2 बार काउंट किया है उसे 1 बार माइनस कर दो, तो टोटल इसके अंदर कितने स्क्वायर आ जाएंगे, 9 स्क्वायर, जो हमारा आंसर होगा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितने स्क्वायर हैं, तो आप क्या कहोगे कि भाई ये वाली पिक्चर जो इतनी दी हुई है इसमें अभी हमने काउंट करना सीखा था कि इसमें कितने हैं, 5, यहाँ से 5 आ गए। और यहाँ वाली जो नीचे पिक्चर दी हुई है ये वाली, इसमें भी कितने होते हैं, 5, क्योंकि ये भी उसी के जैसी है, 5 यहाँ से मिल गए। और ये वाली जो पिक्चर दी हुई है इसमें भी कितने हैं, 5, तो 5 यहाँ से मिल गए, ठीक है। लेकिन इसको ऐड करने से पहले आप ज़रा ध्यान दो कि ये वाली पिक्चर तो दोनों अलग अलग दिख रही हैं, तो यहाँ पर तो कोई रिपीट नहीं हुआ। लेकिन जब हम इन 2 को गिन रहे थे तो इस वाले स्क्वायर को हमने 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए हम क्या काम करेंगे, इन सबको ऐड तो करेंगे 5 या 15, लेकिन उसमें से एक माइनस कर देंगे जिसको हमने 2 बार काउंट किया था, तो एक माइनस हो गया। टोटल आपका कितना आ जाएगा, 14। और ये ध्यान रखना है कि इसमें ज़रा सी भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब इसके ऑप्शन दिए जाते हैं ना तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं, 13, बी ऑप्शन आपको दिया जाएगा 14, सी ऑप्शन दिया जाएगा 15 और डी ऑप्शन दिया जाएगा 16। तो ये जो ऑप्शन होंगे ना इसमें अगर मिस्टेक होगी तो एक ही से मिस्टेक होगी, जैसे एक आप छोड़ दो या एक आप एक्स्ट्रा काउंट कर लो। तो ऐसा नहीं है कि देखो तीनों को हम जब काउंट कर रहे हैं तो 15 भी हमारा ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन जो सही आंसर है वो क्या है, 14। इसलिए बड़ी ही सावधानी से इसको काउंट करना। देखिए नेक्स्ट पार्ट में अब हम सीखेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स या आयत की संख्या हम कैसे काउंट करते हैं किसी दी गई पिक्चर में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयत किसे कहते हैं। एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। और यही शेप आपको माइंड में रखनी है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि एक वर्ग जो होता है वो एक आयत होता है। क्यों, क्योंकि एक वर्ग की भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए एक वर्ग को भी हम एक आयत कहते हैं। तो देखिए अगर हमें इस पिक्चर में आयत काउंट करने हो तो अगर हम आयतों को देखें तो कौन से होंगे, देखो यहाँ से ये वाला जो है ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये भी एक रेक्टेंगल है, 2। और यहाँ से एक इसे देखें तो ये हो गया आपका 3, और एक ये इसे देखें तो ये हो गया आपका नंबर 4, ठीक है। ये तो हमने क्या गिने, आयत, 4 आ गए यहाँ से। और अभी मैंने आपको बताया कि एक वर्ग जो होता है वो भी तो एक आयत होता है। तो अगर हम बात करें इसमें वर्ग कितने हैं, तो अभी लास्ट में हमने सीखा था वर्ग को काउंट करना। एक ये है, दूसरा यहाँ पर ये, और तीसरा ये, और चौथा ये, ठीक है। और एक सबसे बड़ा वाला 5। तो यहाँ से 5 जो आ गए वो तो आ गए स्क्वायर, और 4 जो आ गए वो क्या आ गए, रेक्टेंगल। तो टोटल अगर हम बात करें कि टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे इसके अंदर, तो टोटल रेक्टेंगल हमारे यहाँ से कितने हो जाएंगे, 5 और 4 9। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो फाइनल 9 होगा। तो इस 9 को हम कैसे काउंट करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप नंबरिंग करिए 1 2, और नीचे भी नंबरिंग करिए 1 2। यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं इन्हें अलग ऐड कर लो, मतलब 1 + 2 यहाँ से कितना आ गया 3। और यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं इन्हें अलग काउंट कर लो, 1 + 2 यहाँ से भी कितना आ गया 3। और इस वाले 3 का और इस वाले 3 का इंटू कर दो, तो 3 × 3 = कितना आ गया 9। और यही हमने यहाँ पर सीखा है।
लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि इसके अंदर रेक्टेंगल और स्क्वायर मतलब आयत और वर्ग दोनों शामिल हैं, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा कि केवल रेक्टेंगल कितने, तो हम उसका आंसर देंगे। और अगर वो पूछता है कि रेक्टेंगल कितने हैं कुल, तो टोटल में हम जो आंसर देंगे वो 9 देंगे, उसके अंदर स्क्वायर भी शामिल होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है और इसमें पूछा गया आपसे कि केबल और केबल रेक्टेंगल कितने हैं इसके अंदर। यहाँ पर आपसे वर्ग की बात नहीं की गई है। तो देखो सबसे पहली जो पिक्चर ये दी हुई है इसके अंदर अगर आपको काउंट करने हो कि इसके अंदर कितने रेक्टेंगल हैं, तो मैंने अभी आपको काउंट करना सिखाया था कि कितने होते हैं इसके अंदर 4। और टोटल 4 कौन से आते हैं, देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये वाला आएगा जो नीचे दिया हुआ है एक, और ऐसे ही एक ऊपर दिया हुआ है ये 2, और यहाँ पर एक ये दिया हुआ है 3, और ऐसे ही एक इधर बनेगा नंबर 4। तो यहाँ से टोटल रेक्टेंगल कितने आ रहे हैं हमारे, सिर्फ रेक्टेंगल 4 आ रहे हैं। और अगर इसमें मैं वर्गों को भी शामिल कर दूँ 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, तो वो 5 और प्लस हो जाएंगे, फिर 9 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो आंसर पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि ओनली रेक्टेंगल कितने हैं। तो ओनली रेक्टेंगल जो होंगे इसके अंदर वो कितने होंगे 4। अब देखिए इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए केवल आयत कितने होंगे, तो यहाँ पर वर्गों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तब आप अपना आंसर कैसे दोगे, देखो यहाँ पर अभी हमने इसमें काउंट किया था कि अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नहीं होती तो ये शेप इसी के जैसी तो दिखती। तो अभी हमने उसमें कितना काउंट किया 4, तो ये 4 तो होंगे ही होंगे। अब प्लस अगर मैं ये वाली लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो इससे नए कितने रेक्टेंगल्स और आएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक तो ये वाला बनेगा 1, और एक ये बनेगा 2, और साथ ही साथ एक ये वाला भी बनेगा 3। तो हमें ये पता चला कि अगर हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं ये वाली, तो इस लाइन से हमारे 3 नए रेक्टेंगल्स और आ जाएंगे। और 3 नए इधर से आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाली लाइन खींची हुई है, तो इससे भी कितने आ रहे होंगे भाई, 3 और आ रहे होंगे। तो यहाँ से ये 3 और ये 3 कितने हो गए 6, तो इसमें 6 और प्लस कर दीजिए। तो इसके अंदर जो रेक्टेंगल पूछे गए हैं कि केवल आयत कितने होंगे, तो वो 10 होंगे। आपको ये समझ आ गया होगा कि इस पिक्चर में अगर यहाँ पर एक सिंगल लाइन खींची जाती है तो उस सिंगल लाइन के खींचने से 3 नए आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस वाले में आंसर देना कितना आसान होगा। जब हम बात करें सबसे बड़े वाले की, तो बड़े वाले में हमारे पास कितने थे 4 थे, और प्लस अब देखो जब ये एक लाइन यहाँ पर खींची होगी तो इस लाइन से कितने आए होंगे 3, अभी तो हमने सीखे थे। तो 3 इस लाइन से, ऐसे ही 3 यहाँ से, ऐसे ही 3 यहाँ से, और ऐसे ही 3 यहाँ से, 3 चौक 12, तो ये 12 और आ जाएंगे। और 12 और 4 कितने होते हैं 16। तो टोटल अगर हम फाइंड करना चाहें कि इसके अंदर केवल रेक्टेंगल कितने होंगे, केवल आयत कितने होंगे, तो 16 उसका आंसर सही होगा। अब देखिए उसी पिक्चर में अगर 2 लाइनें खींची जाती तब क्या होता। देखो यहाँ पर अभी हमने ये सीखा था कि अगर ये वाली जो पिक्चर हमें दी हुई है बड़ी वाली, इसमें केवल एक लाइन खींची जा रही है, तो उस एक लाइन के खींचने से कितने नए आ रहे थे 3। अब यहाँ पर ये 3 तो आ ही रहे थे। अब यहाँ पर जो ये लाइन दूसरी वाली खिंची हुई है, इस दूसरी लाइन के खींचने से कितने और आ जाएंगे। तो देखिए काउंट करके देखते हैं हम 1 बाय 1 कि कितने होंगे वो। अगर मैं इस वाली लाइन को यहाँ पर खींचूँ तो इस वाली लाइन के खींचने से देखो कौन सा आएगा, एक तो ये वाला आएगा, ये हो गया 1, और ऐसे ही एक ये वाला आएगा, ये हो गया 2। और दूसरी चीज़, अब अगर हम बड़े वाले को काउंट करें तो देखो यहाँ पर एक और ये दिया हुआ है, ये हो गया 3 इस तरह से, और एक ये वाला बड़ा वाला हो गया जो सबसे बड़ा है यहाँ पर, ये 4। तो कुल मिलाकर ये वाली जो नई लाइन हमने खींची, इस दूसरी लाइन से कितने आ रहे हैं 4। तो हम ये कहेंगे कि इसके आने से भाई 4 और आ जाएंगे। तो टोटल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमने पहली लाइन खींची तो उससे नए 3 आ रहे हैं, और अगर उसके पास में एक लाइन और खींचते हैं तो वहाँ से 4 आ रहे हैं। तो आप काउंट करके बताइए कि इस वाली पिक्चर के अंदर कितने होंगे। तो देखो यहाँ पर जब हम बड़े वाले की बात करें तो उसके अंदर यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ केवल आयत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो केवल आयत हम कैसे निकालेंगे, जो सबसे बड़ा वाला था उसके अंदर 4 थे, प्लस देखो जब पहली लाइन ये खींची होगी और पहली लाइन ये खींची होगी तो इनसे 3 3 मिले होंगे, तो 6 यहाँ से आए होंगे। और प्लस जब ये दूसरी लाइन खींची होगी तो इससे 4 आए होंगे, और इस वाली से भी 4 आए होंगे, तो 4 और 4 8 और आए होंगे। तो टोटल इसको ऐड कर दूँ 10 और 4 6 और 4 10 और 8 18।
तो टोटल इसके अंदर जो आ जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 18। अब देखिए इसको कैसे काउंट करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला है यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई, केवल आयत बताइए कितने हैं, तो वर्गों की बात नहीं हो रही है। तो जब केवल आयत आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे पहले बड़े वाले में कितने होंगे 4 और प्लस। अब देखो जब इसमें पहली पहली लाइन खींची होगी 1 2 3 और 4, जब 4 लाइनें खींची होंगी तो पहली लाइन से आपको पता है 3 मिलते हैं, तो 3 चौक 12, 12 यहाँ से आ गई। और प्लस जब दूसरी लाइन खींची होगी तो उससे कितने मिलते हैं 4, अभी मैंने बताया कैसे 4 आते हैं, तो 1 2 3 और 4, 4 लाइनें वो हैं, तो 4 चौक 16, मतलब 16 और ऐड हो जाएंगे इसमें। तो 16 और 12 28 और 4 32। तो टोटल यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा भाई 32, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है कि इसके अंदर केवल आयत कितने होंगे 32। देखिए एग्जाम में कैसे काउंट करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 24 19 21 और 18। तो देखो इसमें ना हम ढूंढेंगे वो पिक्चर जिसमें हमने सीखा है। ये जो पिक्चर दी हुई है यहाँ पर छोटी वाली, इसमें हमने सीखा है 5 होते हैं, इसमें भी 5 होते हैं, ये अकेला दिया हुआ है। और अगर इसकी बात करें कि अगर ये तीनों नहीं होते तो ये पिक्चर कैसे दिखती, इसमें 6 बॉक्सेस दिखते ना, तो वहाँ पर हम कैसे काउंट करते 1 2 3 यहाँ पर और 1 2 इधर भी काउंट करते, यहाँ से 3 वैल्यू और यहाँ से 2 वैल्यू इसको रखते और प्लस दोनों से एक एक माइनस करते, यहाँ पर आता 2 × 1, तो टोटल कितने हो जाते 3 2 जा 6 और प्लस 2 8। मतलब जो ऊपर वाली पिक्चर है जो सबसे बड़ी है, जब ये तीनों ना हो तो हमारे कितने वर्ग आएंगे इसके अंदर 8। अब देखो ये जो छोटी वाली पिक्चर थी इतनी, यहाँ पर जो दी हुई है इसमें कितने होते हैं भाई 5, 1 2 3 4 और एक बड़ा 5, 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर और एक ये 11, तो इसमें 11 और प्लस कर दो तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई ये 19। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 19। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि निम्न आकृति में आप वर्ग छांटिए कितने होंगे, तो वर्ग कैसे काउंट करोगे आप, देखो यहाँ पर भी हम सबसे पहले उस पिक्चर को ढूंढेंगे जो जिसमें हमने काउंट करना सीखा है। जैसे देखो यहाँ पर जो मैंने ये मार्क किया है इस वाली पिक्चर को आपने सीखा है, अगर ये तीनों जो बीच में दी हुई हैं ये ना हो तो इतनी पिक्चर को आप जानते हो, और ये पिक्चर की जो शेप बन रही है वो कुछ इस तरीके की बन रही है ऐसे। और इसमें काउंट करना आपको आता है, आप कैसे करते हो 1 2 3 और यहाँ पर 2, इधर की 3 और इधर की 2 वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं हम और प्लस दोनों से एक एक माइनस करते हैं, तो 2 × 1, तो यहाँ से टोटल कितने आएंगे 6 + 2 मतलब 8। तो 8 तो आ गए बड़ी वाली पिक्चर से जो मैंने यहाँ पर डार्क की हुई है, और 1 और 2 ये 2 यहाँ से आ गए, तो ये 2 और इसमें ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे भाई हमारे 10, तो ये हो गए। और प्लस अब देखो यहाँ पर ये जो पिक्चर दी हुई है जो अंदर बनी हुई है यहाँ पर ये कितने रखती है 5, ऐसे ही इसमें भी 5 और इसमें 1, 5 5 10 और 1 11, ये 11 और इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 21, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि इस आकृति में कितने वर्ग होंगे 21। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न आकृति में कुल कितने वर्ग हैं और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं 28 24 25 और 21। तो इसमें भी हम कैसे काउंट करेंगे, पहले हम उस पिक्चर को ढूंढेंगे जिसमें हमें गिनने आते हैं। तो देखो यहाँ से इस पिक्चर को ब्रेक कर लो, इतना पार्ट हमने यहाँ से अलग किया और ये जो अलग पार्ट आ रहा है ये कैसा दिख रहा है हमें, सेम उसी तरीके का जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये इस तरीके की पिक्चर बनी हुई है ऐसे और ये ऐसे और यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से इसमें हम कैसे काउंट करते हैं 1 2 3 इधर और 1 2 इधर, यहाँ की वैल्यू उठाइए यहाँ की वैल्यू उठाइए, दोनों का इंटू करिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस इन दोनों से माइनस कर दो 2 × 1, तो टोटल यहाँ से 6 और प्लस 2 कितने आ गए 8। मतलब ये जो पिक्चर लगी हुई है अगर इसके अंदर की ये 3 पार्ट ना हो तो इसके अंदर कितने होंगे 8, 8 तो ये हो गए और यहाँ से 5, यहाँ से 5 और यहाँ से 5, 5 या 15 और एक ये 16, अंदर वाले कितने हो गए टोटल 16, 16 और 8 हो गए आपके यहाँ पर 24। अब देखिए 24 के बाद में कौन कौन से बचे, ये जो पार्ट हमने इधर छोड़ दिया था ये अभी तो एक्स्ट्रा है ना, तो देखो यहाँ पर कितने बन रहे हैं 1 2, ये 2 तो बन रहा है और जब इस पिक्चर को आप अटैच करके रखोगे इससे तो एक वर्ग नया ये वाला बनेगा, ठीक है।
तो ये टोटल हमारे पास इधर से कितने आ रहे हैं 3। और ऐसे ही यहाँ पर एक ये वाला पार्ट जो दिया हुआ था बाहर वाला, ये हो गया एक 4। तो इस 24 में हम 4 और प्लस कर देंगे, तो टोटल जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 28। मतलब इस वाली पिक्चर के अंदर आपके कितने वर्ग होंगे 28। देखिए एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग होंगे। तो हम वर्ग कैसे काउंट करेंगे, पहले हम उसी पिक्चर को ढूंढेंगे जो हमने सीख रखी है। देखिए इस वाली पिक्चर में जो मैं मार्क कर रहा हूँ, आपने वर्ग गिनना जी सीखा है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से गिने जाते हैं। तो ये जो शेप बन रही है किस तरीके की शेप है, ऐसे कुछ यहाँ पर ये ऐसे दिया हुआ है। और इसमें काउंट करना आपको आता है, 1 2 इधर और 1 2 3 इधर, यहाँ से 3 यहाँ से 2, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2 और प्लस दोनों से एक एक माइनस 2 1, यहाँ से आ गया 6 और प्लस 2, टोटल कितने हो गए 8। तो ये जो पिक्चर यहाँ पर पिंक की हुई है उसके अंदर कितने हैं 8। और देखो दो यहाँ से अलग से अटैच हो रहे हैं, 1 2। और जब इनको हम अटैच कर रहे हैं इस वाली पिक्चर से, बड़ी वाली से, तो कोई भी नया नहीं बन रहा है, तो ये 2 ही रहेंगे। तो यहाँ से 2 और इसमें ऐड कर दो, तो टोटल कितने हो गए आपके 10। यहाँ से तो आ रहे हैं अभी 10, और 10 के बाद देखो एक पिक्चर यहाँ पर बीच में ये बनी हुई है एक, और यहाँ पर 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं ये वाली। तो ये एक और ये 3, 4 हो गए। तो यहाँ से टोटल कितने हो जाएंगे आपके 10 + 4 मतलब 14। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो 14 होगा।